स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। सबसे पहले नजर डालते हैं, शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट। रामबन में 8वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। किश्तवाड़ में सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी। जवाहर टनल के पास बर्फबारी में फंसे 10 लोगों को बचाया गया। 8 पर्यटकों का संबंध अंडमान निकोबार से। पर्यटकों ने प्रशासन का किया धन्यवाद। कुपवाड़ा जिले में 2 दिनों से हो रही है बारिश और ओलावृष्टि। फसलों और बागों को पहुंचा है जबरदस्त नुकसान। किसानों में चिंता। अनंतनाग कोरीगांव में बारिश के बाद बाढ़ के हालात। भेड़ों के बड़े झुंड को बचाया गया डूबने से। अनंतनाग प्रशासन और पुलिस की ओर से राहत का काम जारी। नालों के पास रहने वालों को सतर्क रहने की हिदायत। आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करने को कहा गया। अनंतनाग जिले के कोरीगांव में एसएचओ काजीगुंड की देखरेख में पुलिस टीम और नगरपालिका समिति ने समय रहते राहत कार्य किया। मवेशियों को बचाने के लिए प्रशासन के इस कदम की सराहना की जा रही है। लोग पुलिस की मदद की सराहना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है और कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। श्रीनगर, अनंतनाग, रामबन, भलिसा और राजौरी में भारी बारिश हुई। इस बीच किश्तवाड़ के रामबन में स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए। अनंतनाग में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। अनंतनाग के पास खन्नाबल पहलगाम रोड नदी में तब्दील हो गई है। ताजा बर्फबारी के कारण अधिकारियों ने कुकरनाग के ऊपरी इलाकों में अनंतनाग संथन किश्तवाड़ मार्ग को बंद कर दिया है। रात भर हुई बारिश से कई इलाकों में ट्रांसमिशन सिस्टम बाधित हो गया है। कई इलाकों में बिजली नहीं है। बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके। कश्मीर में मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बडगाम के पर्यटन स्थलों में ताजा बर्फबारी हुई है। कुपवाड़ा जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश और ओलावृष्टि से फसलों और बागीचों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम के लगातार बिगड़ने से किसान चिंतित हैं। कई इलाकों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है, जिससे कोहराम मच गया है। भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। जहूर अहमद की अपने घर से कश्मीरी लोक संगीत को बढ़ावा देने की कोशिश। बेटे को कश्मीरी लोक संगीत का दे रहे हैं प्रशिक्षण। 10 साल का लड़का शाहिद जहूर अपनी कलात्मक प्रतिभा से जीत रहा है सबका दिल। पुलवामा जिले के रत्नीपुरा क्षेत्र में बनिहाल बारामूला रेलवे लाइन पर हॉल्ट स्टेशन का उद्घाटन। रेलवे के एरिया मैनेजर ने स्थानीय लोगों के साथ स्टेशन का किया उद्घाटन। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने रेलवे विभाग को धन्यवाद दिया। रत्नीपुरा के इस हॉल्ट स्टेशन पर प्रतिदिन 4 ट्रेनें रुकेंगी। इस स्टेशन से रत्नीपुरा और इसके आसपास के 20 गांवों की आबादी को लाभ होगा। राजौरी केसरी हिल जंगल में ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी। जंगल में आतंकियों की जा रही है तलाश। OGW सहित कुछ लोगों को लिया गया हिरासत में। गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरी पंडितों को लेकर दिया बयान। कहा, कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी भाषा को रखा है जिंदा। सुधार के लिए दूसरे देशों से कश्मीरी पंडितों की आती है कॉल। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में जगती प्रवासी टाउनशिप का दौरा किया। उन्होंने कश्मीरी प्रवासियों की एक रैली को संबोधित किया। आजाद ने कश्मीरी प्रवासियों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। कश्मीरी प्रवासियों ने गुलाम नबी आजाद के सामने अपनी मांगें रखी। शिमला नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर कांग्रेस में मंथन। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह करेंगी पार्टी आला नेताओं से मुलाकात। बताएंगी दोनों पदों को लेकर अपनी पसंद। मणिपुर में फंसे हिमाचल प्रदेश के 5 छात्रों को सुरक्षित दिल्ली लाया जा रहा है। हिमाचल प्रशासन ने कदम उठाया है। ये छात्र इम्फाल के खुमान लिम्पक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। केरल नाव हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर दोबारा शुरू किया है सर्च ऑपरेशन। मलप्पुरम जिले के तनूर के पास पलटी नाव। पीएम मोदी ने जताया दुख।
मेंढर में बीएसएफ जवानों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते यह हादसा पेश आया। मुल्क की सलामती के मसाइल पर नहीं होनी चाहिए सियासत। गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा, दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों को नाकाम बना देने के लिए एकता का होना चाहिए प्रदर्शन। रामबन में खेल सामग्री की खरीद की जांच की जाएगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। 3 दिन के अंदर जांच कमेटी बनाकर विस्तृत रिपोर्ट देने को निर्देश दिया गया। जम्मू कश्मीर टीचर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मासिक बैठक। JKT-JAC ने नई ट्रांसफर नीति के मसौदे की निंदा की। नई ट्रांसफर नीति में RET शिक्षकों को शामिल करने की मांग की गई और तबादला नीति के मसौदे की निंदा की गई। एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना साधा निशाना। कहा, पड़ोसी देश आतंकवाद का समर्थन करता है। आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश के साथ संबंध सुधारना संभव नहीं है। पड़ोसी देश आतंकवाद का समर्थन करता है, जयशंकर ने ऐसा कहा। नूपुरा श्रीनगर के निवासियों को सड़क की जर्जर स्थिति के कारण बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सड़क में गड्ढे हैं जो पैदल चलने वालों और वाहनों के आवागमन में बाधा डालते हैं। आरीगाम पुलवामा में आईईडी बरामद। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को किया नष्ट। आतंकी सहयोगी गिरफ्तार। फोर्सेस ने एक बड़े हादसे को बनाया नाकाम। आरिसपुरा क्षेत्र के गांव कोटली शाह दुल्ला के पास बस से उतरते समय एक युवक बस की चपेट में आ गया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुंछ दौरे पर एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह। हॉकी एस्ट्रोटर्फ का उन्होंने दौरा किया। खिलाड़ियों और कोच से की बातचीत। कोच ने एडीजीपी के प्रयासों को सराहा। पुंछ दौरे पर एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह। शहीद कैप्टन तुषार महाजन के पिता का छलका दर्द। आतंकवादियों को कड़ी सजा देने की मांग की। आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए थे तुषार महाजन। शहीद कैप्टन के पिता का छलका दर्द। जिला विकास आयुक्त अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने अनंतनाग के आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान डीसी को वहां के लोगों की समस्याओं से अवगत कराया गया। डीसी ने इन समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिए। डीसी के इस दौरे के बाद लोगों में एक नई उम्मीद जागी है। कश्मीरी युवा अब जीवन के हर क्षेत्र में अपना हुनर आजमा रहे हैं और दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। बडगाम जिले के शाह हजैब ने फुटबॉल ट्रिक शॉट में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से पशुपालक किसानों को आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूक करने के मकसद से बिश्ना और मीरा साहिब क्षेत्र के पशुपालक की महिला किसानों का एक दल जालंधर के लिए रवाना किया गया, ताकि वहां पर महिलाएं पशुओं की बेहतर देखभाल करने और दूध की पैदावार बढ़ाने संबंधी प्रशिक्षण हासिल कर सके। जिला सनातन धर्म सभा पुंछ की तरफ से विक्रमी संवत तिथियों, व्रत और त्योहारों को लेकर तैयार किए गए कैलेंडर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जिले के आचार्य, प्रकांड पंडित और गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेंट्स जम्मू कश्मीर ने प्रवासी युवाओं की मदद के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। अभियान में इन युवाओं को वित्तीय सहायता शामिल है जो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को पार करने वाले हैं। इस्लामिया पब्लिक स्कूल लेह ने राष्ट्रीय खेलों में लद्दाख का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों और एथलीटों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें लद्दाख के सांसद जाम्यांग सेरिंग नामग्याल मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में लद्दाख के सांसद ने लद्दाख के सांप्रदायिक सद्भाव की सराहना की। फायर एंड फ्यूरी कोर ने गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक के सहयोग से ग्रीन इंडस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का आयोजन किया। ग्रीन इंडस परियोजना के दूसरे चरण के तहत लद्दाख में 50,000 पौधे लगाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने जम्मू के फ्लोरा में एक रैली को संबोधित किया। रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।
चौधरी लाल सिंह के नेतृत्व में डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ने जम्मू के प्लूरा वार्ड संख्या 38 में एक जनसभा का आयोजन किया। सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में चल रहे कार्यों के बीच शहर में पैदल साइकिल का ट्रायल टेस्ट किया गया। इस परियोजना के तहत लगभग 1000 साइकिलें, जिनमें 900 पैदल और 100 इलेक्ट्रिक के, और श्रीनगर में लगभग 100 टॉकिंग स्टेशन होंगे। G20 को लेकर श्रीनगर गुलबर्ग राजमार्ग के दोनों किनारों पर निर्माण कार्य जोरों पर। मागाब, नाराबल और अन्य स्थानों पर सड़क को सजाया जा रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी डोडा तारिक काजी के साथ डीसी डोडा विशेष बाल महाजन ने डोडा में 25 बिस्तरों वाले चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। संस्थान देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को आश्रय प्रदान करेगा। सांस्कृतिक संस्था बज़्म अदब त्राल ने टाउन हॉल त्राल में मुशायरे का आयोजन किया। इस मुशायरे में त्राल के मशहूर शायरों ने शिरकत की। मुशायरे में जाने माने फिजिशियन डॉक्टर निसार अहमद तराली, समाज सेवी फारूक तराली और GM कांत्रो भी मौजूद रहे। लेह में LAHD SSRB मैट्रिक स्तर के पदों के लिए 4332 छात्रों ने लिखित परीक्षा में भाग लिया। ये परीक्षा 12 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। लद्दाख कल्चरल फोरम ने अपना 47वां स्थापना दिवस लेह में मनाया। लद्दाख के सांसद जाम्यांग सेरिंग नामग्याल मुख्य अतिथि थे। शिमला के मेयर डिप्टी मेयर पद की जंग पहुंची दिल्ली। कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक संभव। सीएम सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर पहुंचे दिल्ली। मेयर पद के सबसे बड़े दावेदार सुरेंद्र चौहान का बयान, मेयर और डिप्टी मेयर बनाना पार्टी नेतृत्व का अधिकार। नगर निगम चुनाव में हार पर भाजपा का मंथन। दीप कमल में प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुवाई में बैठक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के बाद सीएम सुक्खू दिल्ली लौट आए हैं। आज वहां प्रचार का आखिरी दिन। सीएम सुक्खू ने कई जगहों पर प्रचार किया। वहीं सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिमला चुनाव में जीत के लिए जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 10 मई को सीएम के शिमला वापस लौटने की उम्मीद है। हिमाचल के पूर्व डीजीपी भंडारी को साइबर छात्रों ने लगाया करीब 80,000 का चूना। गूगल से सर्च किया था कस्टमर केयर का नंबर। छोटा शिमला पुलिस थाने में मामला दर्ज। इस दौरान छात्रों ने खुद को कस्टमर केयर का अधिकारी बताकर उनके मोबाइल पर कॉल कर एक ऐप डाउनलोड करवाई और उस ऐप के जरिए खाते से 2 बार करीब 79,900 रुपए निकाल लिए। पुलिस के मुताबिक गूगल पर दर्शाया गया शॉपिंग कंपनी का कस्टमर केयर नंबर साइबर अपराधियों ने क्रिएट किया था। ऊना में हरोली के गांव लोअर पंजावर में करंट लगने से युवक की मौत। पुलिस ने 5 दोस्तों के खिलाफ दर्ज किया केस। हिमाचल में मौसम खराब। मनाली और किन्नौर समेत कई इलाकों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। तापमान गिरा, लोग ले रहे अलाव का सहारा। लंबे संघर्ष के बाद एनपीएस कर्मचारियों को मिली ओल्ड पेंशन बहाली, जिसके लिए कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार का आभार जताया है। शिमला में एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि लंबे समय से उनकी मांग नहीं सुनी जा रही थी। सोलन में कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सोलनी विश्वविद्यालय में युवाओं को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में राहुल गांधी प्राथमिक सदस्य के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उन्हें महत्व दे रही है, ठीक उसी तरह फिल्म निर्माता काबिल नहीं है, लेकिन आज उन्हीं को मान सम्मान मिल रहा है। नाहन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने कांग्रेस सेवा दल संस्थापक नारायण सुब्बाराव हार्डीकर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सेवा दल ने स्वच्छ हिमाचल हरा भरा हिमाचल अभियान की शुरुआत की। नालागढ़ की बरोटीवाला में पुलिस ने 22 किलो के ज्यादा गांजा बरामद किया। इसके साथ ही हरियाणा के रहने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। हमीरपुर में लोक निर्माण विभाग की ओर से 100 किलोमीटर की सड़कों पर 250 करोड़ की राशि खर्च होगी। इन सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए डीपीआर बनाकर भारत सरकार को भेज दिया गया।
बिलासपुर में पीर लखदाता कमेटी की ओर से रुस्तमे कहलोर भारत केसरी विशाल दंगल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व वन मंत्री ठाकुर रामलाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मंडी के बागवानों को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ में सुगंधित और औषधीय पौधों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। नाहन में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर देवभूमि क्षेत्रीय संगठन एवं सवर्ण मोर्चा की ओर से 9 मई को सवर्ण महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नूरपुर की पंचायत सोलियाली के प्रसिद्ध प्राचीन डिप्केश्वर महाशिव मंदिर में विश्व हिंदू महासभा की मासिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विश्व हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सबकड़िया ने की। सोलन में बोल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज ने हिमाचल राज्य समिति का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर प्रवासी नेपालियों की ओर से जिले में नगर निगम से ओल्ड डीसी ऑफिस तक एक जन आक्रोश रैली निकाली गई। हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी प्रमोद सक्सेना ने परिवार के साथ श्री नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्राचीन हवन कुंड में आहुति डाली। बिलासपुर में जिला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की सदर एवं शहरी इकाई की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 3% डीए की किस्त देने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू का शुक्रिया अदा किया। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 17 और 19 मई को होने वाले आईपीएल मैचों के सफल आयोजन को लेकर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने भगवान इंद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। किन्नौर के रिकांगपिओ में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से निकलने वाले कूड़े को वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन का संयंत्र सफेद हाथी साबित हो रहा है। सोलन शहर के चौक बाजार में बघाट बैंक के सामने पानी की पाइपलाइन लीक होने से हजारों लीटर पेयजल सड़क पर बह गया। इस लीकेज को लेकर शहरवासी नगर निगम से नाराज भी हैं। सोलन शहर नगर परिषद से निगम बनने के बाद शहरवासियों को शहर के विकास की उम्मीद थी, लेकिन नगर निगम शहरवासियों पर अतिरिक्त बोझ डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पहले पानी की भारी भरकम बिल शहरवासियों को दे दिए गए, अब हाउस टैक्स के लिए नया रूल बना दिया गया। ऊना पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ युवाओं को प्रेरित करने के मकसद से 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की फुटबॉल टीमें भाग ले रही हैं। सोलन में शेल्बी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने कांगड़ा हमीरपुर मैत्री सभा में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। सोलन में ओल्ड बस स्टैंड के पास ऑटो स्टैंड के पास रविवार के दिन किसान मंडी लगाई जाती है, लेकिन ओल्ड बस स्टैंड के समीप लगी सब्जी मंडी में किसान कम व्यापारी ही दिखाई देते हैं। हिमाचल में कई जगहों पर मौसम खराब और धर्मशाला में तूफान का कहर देखने को मिला। यहां धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में चल रहे विरासत मेले के टेंट उखड़ गए। लाहौल घाटी में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। घाटी में बर्फबारी से समूचा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। मई के महीने में बर्फबारी और बारिश की वजह से किन्नौर के तापमान में भारी गिरावट। बारिश होने से किसान बागबान खुश। राजस्थान के हनुमानगढ़ MiG-21 फाइटर जेट क्रैश। सेना के फाइटर जेट ने सूरतगढ़ से भरी थी उड़ान। पुलिस के अनुसार पायलट है सुरक्षित। बहलोल नगर गांव में क्रैश होकर एक घर पर गिरा फाइटर जेट। हादसे में 2 ग्रामीणों की मौत। विपक्षी एकता के लिए सीएम नीतीश कुमार कल जाएंगे ओडिशा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से करेंगे मुलाकात। बड़ा सवाल, कांग्रेस के साथ नीतीश की पटनायक से कैसे बनेगी बात। विपक्षी एकता को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की। 11 मई को सीएम जा सकते हैं मुंबई। इससे पहले 9 मई को नीतीश ओडिशा में करेंगे सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात। गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। याचिका पर आज अहमदाबाद कोर्ट में होगी सुनवाई। सीतामढ़ी में शादी समारोह के दौरान हाथ में पिस्टल लेकर डांस और फायरिंग करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार।